वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, ईएमएफ के बारे में, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट के बारे में हम लोगों ने समझा था। और फिर आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे जहां पे आपको छोड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर ले उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। ऐसा करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को रीड आउट किया था। ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा हमारा, माइनस डी फाई बाय डी टी। नेगेटिव साइन विच शोज द डायरेक्शंस ऑफ द ईएमएफ, राइट, बाय लेंस लॉ विच विल बी रीड। तो अगर इफ नंबर ऑफ टर्न्स अगर एफ है, इफ एन इज नंबर ऑफ टर्न्स of the coil then induced EMF क्या हो जाएगा हमारा, E is equal to minus n d phi by dt। राइट बच्चों, तो आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेंस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये फॉर्मूला जो आपने सीखा है इस पे को अप्लाई कर सके। इफ नंबर ऑफ टर्न्स of a coil is 500 and the rate of increase in magnetic flux, okay, magnetic flux is rate of increase in not rate of increase in magnetic the rate of increase in magnetic flux is 0.2 let me Tesla per second। रेट ऑफ इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है हमारा, 0.2 टेस्ला पर सेकेंड। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली दे दिए गए। तो आपने क्या पढ़ा है, E इज इक्वल टू डी फाइव बाई टी टी, यानी अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन। तो चूंकि नंबर ऑफ टर्न से n है तो E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। एन हमारा है कितना, 500, और डी फाइव बाई टी टी यानी जो रेट है हमारा चेंज इन इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो कितना है हमारा, 0.2 टेस्ला पर सेकेंड। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि टेस्ला पर सेकेंड आपने दिया है ना, ओके। तो
रेट ऑफ इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड कर दीजिए, है ना, पर सेकेंड। एरिया ऑफ द कॉइल, area of the coil is 1 meter square. Find induced EMF. Find induced EMF. थोड़ा चेंज, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था। ठीक है बच्चों, तो E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, या यहाँ पे लिख देते हैं पहले, जो गिवन है हमारा N जो है वो 500 है, dB बाई dt ये हमारा 0.2 टेस्ला पर सेकेंड, और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। ओके, तो E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डी फाइव बाई डी टी। थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा इसको हम, और फाइव एन डी फाइव बाई डी टी, और एन फाइव क्या होता है हमारा, बी इंटू ए डी टी। एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एन ए डी बी बाई डी टी। एन हो गया हमारा 500, ए है 1, और डी बी बाई डी टी कितना है, 0.2 हो गया हमारा। और इस तरह से ये हो जाएगा कितना हमारा, 100 वोल्ट। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। ओके बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, राइट, स्टार्ट है लेने के लिए। तो क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास से कमेंट आया था कि सर थोड़ा, एक हमारे फ्रेंड का, कि थोड़ा बड़ा फॉन्ट होना चाहिए ताकि क्लियरली दिख सके। ओके, तो द मैग्नेटिक फील्ड, the change in magnetic flux through a coil is phi is equal to 5 TQ plus 4 T square plus 2 T minus 5, right? Find the induced EMF. Find the induced EMF in 2 seconds. If resistance in the coil is 5 ohm, then current in the coil is, तो ये बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है आपको, है ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दिया हुआ है, उसके लिए रिलेशन है हमारा 5। तो सबसे पहली चीज E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा,
डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी पहले फाइंड आउट कर ले, कितना हो जाएगा ये डी फाई कितना है हमारा 5 टी क्यू प्लस 4 टी स्क्वायर प्लस 2 टी माइनस 5 बाई डी टी। अब चूंकि आप ये ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशिएशन को, ठीक है, तो ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हमारा 15 टी स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा 8 टी प्लस 2, बाकी ये क्या हो जाएगा हमारा 0। तो E at T इज इक्वल टू 2 सेकेंड, कितना हो जाएगा T इज इक्वल टू, या सीधा लीजिए, जब हम T इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 2 सेकेंड, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2। ओके बच्चों, फाइनली वी हैव द रिजल्ट, यानी दिख रहा होगा हमारा, ये हो जाएगा 15 इंटू 4 प्लस 16 प्लस 2। 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा, और ये कितना हो गया हमारा 66 प्लस 2, यानी हो जाएगा कितना हमारा 78। दिस इज 78 वोल्ट, 78 वोल्ट। ओके बच्चों, अब आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, I इज इक्वल टू E बाई R। तो E हमारा कितना है 78 है, R हमारा कितना दिया हुआ है, R है हमारा 5 ओम, तो इतना एम्पियर ही आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज सेज लेंस लॉ के बारे में। राइट बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू माइनस बी फाई बाई डी टी, वेयर जो निगेटिव साइन शो करता है क्या, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय लेंस लॉ। राइट, तो पहले लेंस लॉ लिख लेते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेंस लॉ क्या है। व्हाट इज सेज लेंस लॉ, कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो होता है, यानी वो ऐसे डायरेक्शन में होता है जो उसका रेस्पॉन्सिबल जो भी है उसके प्रोडक्शन के लिए उसी का अपोज करता है। राइट, यानी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, direction of induced current is such that it opposes the change in magnetic flux. It opposes the change in magnetic flux responsible for its production. यानी जो रेस्पॉन्सिबल है इंड्यूस्ड करंट के प्रोडक्शन के लिए उसी का अपोज करता है। रेस्पॉन्सिबल क्या है, कौन है, हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो क्या होता है, हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है
और चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स अगर नहीं होता तो ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होता बच्चों, राइट। तो E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, यानी इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या करता है, इट अपोजेस, किसका अपोज करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि इसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके बच्चों, अब आइए इसको हम समझते हैं। जैसे ये क्वाइल है, राइट, क्या है हमारा ये क्वाइल। अब यहां पे ऑब्वियसली हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो जब नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को रखेंगे वैसे रखेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स होगा नहीं। तो आप इसको टुवर्ड्स मूव कराते हैं, टुवर्ड्स मूव कराते हैं तो क्या होगा हमारा, जैसे टुवर्ड्स मूव कराएंगे तो क्या होगा हमारा, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जब आप मूव करेंगे किधर, हमारा इन पोल, नॉर्थ पोल को इन पोल टुवर्ड्स द क्वाइल, जब इन पोल को टुवर्ड्स द क्वाइल मूव कराएंगे तो यहां पे क्या होगा हमारा, इंक्रीज इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ऑब्वियसली ये तो इंक्रीज हो रहा था, ये क्या चाहेगा हमारा, डिक्रीज होना। ये क्या करेगा, ये चाहेगा क्या, हमारा डिक्रीज हो चीजें, और डिक्रीज होने के लिए क्या है हमारा, इसके अपोजिट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हो, है ना, इसके क्या हो हमारा अपोजिट। तो इसके अंदर कौन सा पोलैरिटी होना चाहिए कि ये अपोज करे इसका, जैसे टुवर्ड्स लाएंगे तो ये चाहेगा कि इसको दूर भगाए, रिपेल करे। तो ऑब्वियसली इसका जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसके जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से होगा वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। इंड्यूस्ड की वजह से किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसको अपोज करें। यही सी बात है, आपने इसको ऐसे रखा है, ऐसे रखा कॉइल को इस पे, तो ऐसे करंट जाएगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो क्या करेगा, यानी इसके प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, एंड किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी लाइंस ऑफ फोर्सेस इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो BI क्या करेगा, BI will be in the direction which decreases the magnetic flux। BI क्या करेगा हमारा, डिक्रीज करेगा। जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या करना चाहेगा, डिक्रीज, और डिक्रीज करने के लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्शन करंट का एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में समझना चाहें तो कैसे समझेंगे हम लोग कि ये नॉर्थ पोलैरिटी है, जब इसको टुवर्ड्स लाएंगे तो इसको क्या करेगा, इसके अंदर वैसी पोलैरिटी डेवलप होना चाहिए जो इसको क्या करे, दूर भगाए, है कि नहीं। जब पास आने की कोशिश करे तो क्या करे हमारा, दूर पर यानी अपोज करे। तो इसके अंदर इट शुड बी इन द व्हाट, नॉर्थ पोलैरिटी,
और नॉर्थ पोलैरिटी होगा तभी तो ये क्या करेगा, जब नजदीक आएगा तो उसको रिपेल करेगा। तो इसके लिए कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉर्थ पोलैरिटी शुड। तो ये था हमारा, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और भी एक्सप्लेन करते हैं इसको। ओके बच्चों, तो आपने नोट कर लिया, इसको हम मिटा देते हैं। तो इसको समझना था, यानी जो इसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। जस्ट सी। ओके, तो हम लोगों ने ये देखा अब इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट्स को टुवर्ड्स लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो ये चाहेगा कि दूर भगाना इसको, तो दूर भगाने के लिए कि इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोलैरिटी। इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोलैरिटी। जब ये नॉर्थ पोलैरिटी होगा तभी तो इसको अपोज करेगा, दूर भगाएगा। जब उसको पास ले जाना चाहेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल, राइट। और अब हम क्या करते हैं, ये अब पोल्स ऑफ द मैग्नेट को अवे ले जाते हैं। तो अवे ले जाते हैं तो क्या करेगा, ये डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये चाहेगा क्या हमारा इंक्रीज कराना, नहीं उसको अपोज करेगा। इन द सिंपल लैंग्वेज यू कैन से कि अगर ये दूर जाना चाहेगा तो चाहेगा कि ये दूर ना जाए, उसका अपोज करना चाहेगा। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, साउथ पोलैरिटी। क्या होना चाहिए, साउथ पोलैरिटी। अब साउथ पोलैरिटी कब होगा, जब इसके अंदर क्या होगा हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगा, तभी इसके अंदर क्या होगा, साउथ पोलैरिटी होगा। तो इससे हम डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट को पता कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट बच्चों, अब देखिए बड़ा सिंपल सा है बच्चों। अब इसी चीज को, कहानी को अगर हम पलट दें, आप तो अब दोबारा नोट करेंगे लेकिन हम यहीं से मिटा करके करेंगे। अब हम चेंज कर देते हैं साउथ और नॉर्थ। हर वो चीज जो मेरे करीब आना चाहती है उसको मैं दूर भगाता हूं, और जो मुझसे दूर है उसको करीब लाना चाहता हूं। यही हमारी फितरत है, राइट। तो अब साउथ पोल को हम करीब ले जाना चाह रहे हैं, तो ये कॉइल जो चाहेगी अपने से दूर भगाना। तो क्या होना चाहिए, जब इसके अंदर साउथ पोलैरिटी होगा तभी इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा। इट शुड बी द साउथ पोलैरिटी। तो साउथ पोलैरिटी कब होगा, जब इसके अंदर डायरेक्शन क्या होगा हमारा, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज, राइट। और इसको हम चेंज कर देते हैं, इधर साउथ और ये नॉर्थ। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको दूर ले जा रहे हैं। तो उसको क्या करना चाहेगा, करीब लाना चाहेगा बच्चों। करीब लाने के लिए ये अपने अंदर कौन सा पोलैरिटी डेवलप करना चाहेगा, नॉर्थ पोलैरिटी। तभी तो ये खींचेगा अपनी तरफ जब आप दूर ले जाना चाहेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ क्या करंट क्या होगा, नॉर्थ पोलैरिटी के लिए एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। तो बड़ा ही सिंपल था, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट करिए, फिर हम और भी क्वेश्चन दे रहे हैं। होप यू हैव नोटेड बच्चों। अब आइए अब जैसे ये एक रिंग हम ले रहे हैं, ठीक है, ये एक रिंग ले रहे हैं, और दूसरा ये रिंग ले रहे हैं, ठीक, यानी सेंटर सेम है। और अब हम करते क्या है कि इसमें करंट हम
इस डायरेक्शन में दे रहा है, यानी आई इंक्रीजिंग, आई क्या है हमारा, इंक्रीजिंग। आई को बढ़ा रहे हैं, यानी यहां से अंदर से क्या हो रहा है, हमारा लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ेगा। लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। अब ये क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो लाइंस ऑफ फोर्सेस किधर से पास कर रहा है, हमारा बाहर की तरफ। ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां जा रहा है, हमारा बाहर की तरफ। यानी इस कॉइल के अंदर लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज, यानी इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो क्या चाहेगा, कम करना चाहेगा, यानी इसके अपोजिट फोर्स लगाएगा, सॉरी अपोजिट लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो इसमें क्या होगा, उल्टा क्या होगा, अंदर की तरफ, तभी तो ये डिक्रीज करेगा। यहां पे इंक्रीज इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट ऐसे डायरेक्शन में होगा जो क्या चाहेगा, उसको बढ़ने देना नहीं चाहेगा, इंक्रीज नहीं करने देना चाहेगा बच्चों। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अंदर की तरफ। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा हमारा, अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ तब होगा जब आप देखिए, कल फिंगर को रोटेट कीजिए, अंगूठा अंदर की तरफ, यानी ये जब हमारा क्लॉकवाइज हो बच्चों, क्या हो हमारा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा हमारा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्लॉकवाइज। ओके, अब यहां पे अभी डायरेक्शन हो गया क्या हमारा, क्लॉकवाइज। चलिए एक और हम फिगर यहां पे बना देते हैं। सेम हम ले रहे हैं, आई डिक्रीजिंग, आई डिक्रीजिंग। अब क्या है हमारा, डिक्रीज करना चाह रहा है, तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो क्या करेगा हमारा, डिक्रीज होने नहीं देना चाहेगा, चाहेगा लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारा ज्यादा हो। जब आई आपने क्या किया, डिक्रीज किया, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है तो बाहर की तरफ। लेकिन डिक्रीज होने से रोकने के लिए अब क्या होगा हमारा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारा उसी डायरेक्शन में रहेगा ताकि वो डिक्रीज ना हो, क्या हो हमारा, इंक्रीज हो। राइट बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। अभी आई इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, तो अब यहां से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो बाहर की तरफ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये तो जो भी कॉज है उसका अपोज करता है। तो अब इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो चाहेगा क्या, कि जो लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा डिक्रीज ना हो। तो डिक्रीज होने से रोकने के लिए किधर जाएगा हमारा, उसी डायरेक्शन में। लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में जाने के लिए इसके अंदर जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी बाहर की तरफ ही जाएंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन अब होगा क्या होगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। अभी इसमें क्या था हमारा, क्लॉकवाइज था, क्योंकि अपोज कर रहा था। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। अब यार देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई को डिक्रीज कर, सॉरी चलिए इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग था, ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गया। अब हम इसको चेंज करते हैं, ये बाहर हम एंटी क्लॉकवाइज लिए थे, अब ये बाहर वाले वायर को हम ले रहे हैं क्लॉकवाइज।
अब इसको हम क्या ले रहे हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आई इंक्रीज कराते हैं, आई इंक्रीजिंग, आई इंक्रीजिंग। ओके बच्चों, आई को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं। ठीक है, कहानी क्या होगा हमारा, अपोज करें, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कॉइल के अंदर ऐसा होगा जो उसके प्रोडक्शन का जो कॉज है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यहां पे कॉज क्या है हमारा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो हम लोग ने पढ़ा है। राइट बच्चों, तो अब देखिए ये क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो क्लॉकवाइज लेने का मतलब क्या होगा, इसकी वजह से जो लाइंस ऑफ फोर्सेज है, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, इसकी वजह से लाइंस ऑफ फोर्सेज किधर होगा हमारा, अंदर की तरफ, इनवर्ड होगा। ठीक है, जब इनवर्ड होगा, अब क्या है हमारा, इंक्रीज कर रहे हैं तो लाइंस ऑफ फोर्सेज और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो क्या चाहेगा, रोकना चाहेगा, नहीं उसका अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए इसके अंदर लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या आना चाहिए, इसकी वजह से लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ आना चाहिए, यानी आउटवर्ड। ठीक है, और बाहर की तरफ कब आएगा, यानी इंड्यूस्ड के लिए, इंड्यूस्ड के लिए होना चाहिए क्या हमारा, बाहर की तरफ। इसे छोटा सा आई दिखा दिया। अब बाहर की तरफ अगर होगा तो करंट इसके अंदर किस डायरेक्शन में डेवलप होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, रोटेट कीजिए कल फिंगर, अंगूठा को बाहर रखिए, कौन सा डायरेक्शन जा रहा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम यहां आते हैं बच्चों, इसके हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं। ये हम क्या ले रहे हैं, बाहर वाले सर्किल को, कॉइल का डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले रहे हैं, दिस इज द क्लॉकवाइज। यहां पे इंक्रीज किए थे, अब आई को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, आई को हम डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीजिंग। तो फिलहाल जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है क्या है हमारा, क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर वाले कॉइल से जो पास कर रहा है वो किस तरफ कर रहा है हमारा, इनवर्ड डायरेक्शन में, अंदर की तरफ, ऐसे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो चाहेगा लाइंस ऑफ फोर्सेस कम ना हो, तो कम नहीं हो तो क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्सेस को लगाएगा। तो उसी सेम डायरेक्शन में लगाने के लिए, सेम डायरेक्शन में लगाने के लिए, है ना, सेम डायरेक्शन में लगाने के लिए इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा हमारा, इसके अंदर भी क्या होगा हमारा, क्लॉकवाइज ही होगा। तो इसके अंदर भी हमारा क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही हो जाएगा, सेम डायरेक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा हमारा, लाइंस ऑफ फोर्सेस कम नहीं हो, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट को डेवलप करेगा। राइट बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, मेरा ख्याल है नोट कर लिया होगा। अब आइए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। अब जैसे सपोज ये स्ट्रेट फायर है हमारा, ये इसके इस तरफ हम एक कॉइल ले रहे हैं, एक कॉइल हम इस तरफ ले रहे हैं, और इसके अंदर जो करंट है हमारा आई, वो हम ले रहे हैं इंक्रीजिंग सेंस में। किस सेंस में ले रहे हैं, इंक्रीजिंग में, यानी करंट इसके अंदर बढ़ता जा रहा है। अब आपको बताना है कि इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा और इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों। राइट, तो आप जल्दी से इसको पॉज कर करके बनाइए और हमको कमेंट कर दीजिए। आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट कंडक्टर है, तो हमने बताया था जो है
हमारा थप्पड़ रूल, राइट बच्चों। क्या था हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, अंगूठा इस तरफ, किधर जा रहा है हमारा, अंदर की तरफ। तो स्ट्रेट वायर की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो हमारा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है। और ये क्या है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हो रहा है हमारा, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट ऐसे डायरेक्शन में होगा जो क्या चाहेगा, कम करना चाहेगा, नहीं अपोज करेगा उसका। तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, अंदर की तरफ, उसके उल्टा, है ना। तो अंदर की तरफ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इनवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, ये अंदर की तरफ है, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए हमारा, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ के लिए क्या होगा हमारा डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब इसकी बात करते हैं। यहां पे देखिए, इसकी वजह से इस तरफ क्या है हमारा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारा बाहर की तरफ है। इसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो क्या है हमारा, बाहर की तरफ, ठीक है। चलिए एक लाइन और दे देते। अब ये बाहर की तरफ है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, आई करंट बढ़ रहा है, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस भी इससे बढ़ रहा है। अब ये क्या करेगा, अपोज करना चाहेगा। अब अपोज करने के लिए इसके अंदर जो डायरेक्शन होगा, जस्ट इसके क्या होगा हमारा, अपोजिट। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, इनसाइड, यानी इंड्यूस्ड करंट का क्या होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए। तो इनसाइड के लिए इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा हमारा, सॉरी इसको आई ना लिख करके बी आई कर दीजिए, बी आई, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा हमारा, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया हमारा। ओके बच्चों, समझ में आएगी बात। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके जहन में बैठ जाएगा, बिल्कुल हलवा लगेगा, हलवा बच्चों। चलिए इसको नोट कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब हम यहां पे इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। करंट हमारा इसी डायरेक्शन में है, और यहां पे हम, और एक कॉइल इस डायरेक्शन पर है, एक कॉइल हमारा इस तरफ है। आई डिक्रीजिंग, आई जो है वो क्या है हमारा, डिक्रीजिंग है, कैपिटल आई के लिए डिक्रीजिंग। तो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन करंट हमारा मैग्नीट्यूड धीरे धीरे हमारा कम हो रहा है। अब डायरेक्शन क्या होगा हमारा, इस तरफ जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, इनवर्ड, ठीक है। चलिए इनवर्ड होगा। अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हो रहा है हमारा, पहले इतना जा रहा था, अब क्या हो गया हमारा, कम हो गया। कम हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। चेंज तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। तो ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसे डायरेक्शन में हो गया कि वो चाहेगा क्या, कि मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज ना होने दे, तो चाहेगा इंक्रीज करना। तो इंक्रीज करने के लिए इसके अंदर क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में चाहेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन, यानी इंड्यूस्ड करंट की वजह से, इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो हमारा लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, तभी तो इसको बढ़ाएगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, राइट बच्चों। अब ताकि वो क्या करेगा, यहां पे डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो चाहेगा डिक्रीज ना हो, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा हमारा,
मैग्नेटिक इंड्यूस्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस मूव करेगा ताकि वो डिक्रीज होना नहीं देना चाहेगा, यानी अपोज करता है उसका चेंज का। तो अब उसी डायरेक्शन में लगाएगा तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, क्लॉकवाइज। कितना हो जाएगा हमारा, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीजिंग है, इसकी वजह से क्या हो गया हमारा, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है हमारा, आउटवर्ड। सेम उसी तरह से ये पहले हमारा ये धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इससे 4 पास हो रहा था, अब हो गया हमारा क्या, 3। तो अब इसको कम होने देना नहीं चाहेगा। जब कम होने देना नहीं चाहेगा तो क्या होगा हमारा, उसी डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्ट करना चाहेगा। जब उसी डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्ट करना चाहेगा तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, अगर बाहर की तरफ लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारा लगाना चाहेगा तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कितना हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी तो क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कितना कितना हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा फास्ट कर देते हैं। जैसे ऐसे है, हमारा एक कॉइल इधर है, एक कॉइल इधर है। हम क्या देखेंगे, पट से देखेंगे, अच्छा ये भाई इस तरफ इनवर्ड है, इस तरफ क्या है हमारा, आउटवर्ड है सेंस, इस वायर की वजह से। और हम ले रहे हैं क्या, आई इंक्रीजिंग, आई इंक्रीजिंग। अपवर्ड से क्या बोलेंगे, अच्छा ये चाहेगा कि लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर कम हो रहा है तो कम ना हो, यानी उसी डायरेक्शन में होल्ड करेगा। तो उसी डायरेक्शन में होल्ड करेगा तो इसकी वजह से हमारा क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो होना चाहिए वो इनवर्ड ही होना चाहिए। तो इनवर्ड होने के लिए क्या हो गया हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा, क्लॉकवाइज। इसके अंदर सेम होना चाहिए, ये बाहर की तरफ धीरे धीरे कम हो, सॉरी इंक्रीजिंग है ना, तो इसको डिक्रीज करना चाहेगा। तो डिक्रीज करने के लिए क्या चाहिए हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या चाहिए हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे भी ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने के लिए क्या चाहिए, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, क्लॉकवाइज। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसमें हमारा एंटी क्लॉकवाइज और इसमें क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, अगर यहीं पे अगर हमारा क्या होता है, डिक्रीजिंग होता, फिर अगर हम क्या ले रहे हैं, डिक्रीजिंग, तो ये डिक्रीजिंग अगर हम लेते हैं तो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो क्या होना है, बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाने के लिए क्या होगा, इससे भी क्या होना, उसी डायरेक्शन में एक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होना चाहिए इंड्यूस्ड करंट की वजह से। तो उसी डायरेक्शन में पास करना चाहिए इनवर्ड ही, तो इनवर्ड के लिए इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो अब ये इनवर्ड के लिए इंड्यूस्ड डायरेक्शन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए हमारा, क्लॉकवाइज। क्या होना चाहिए हमारा, क्लॉकवाइज। एंड सेम ये हमारा धीरे धीरे लाइंस ऑफ फोर्सेस के अंदर से कम हो रहा है, तो कम ना हो उसके लिए इंड्यूस्ड करंट ऐसे डायरेक्शन में प्ले करेगा जो लाइंस ऑफ फोर्सेस को जो कम हो रहा है उसको अपोज करेगा, नहीं चाहेगा कि बढ़े, तो उसी डायरेक्शन में लगाएगा लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आउटवर्ड ही बाहरी की तरफ लाइंस ऑफ फोर्सेस रहेगा, उसके लिए कॉइल का इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा हमारा, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द लेंस लॉ, how you will find the directions of the induced current by using this, right? हमारा यही कंसर्न था। तो आज हम यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।